नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे पास एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। तो एज यूजुअल प्रॉब्लम को करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई स्पाइडर है, स्पाइडर की हम मान लेंगे इस तरह से कुछ नंबर ऑफ लेग्स है। ठीक है, कितने लेग्स है दोस्तों? 8 ऐसे। तो हम इसको नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे 8 लेग्स है। अब इसमें क्या है कि कुछ मोजे पहने जाएंगे। मोजे को हम एक्स मान लेते हैं, कैसे x1 x2 इस तरह से मोजे पहने जाएंगे टू x8। और कुछ जूते पहने जाएंगे जैसे y1 y2 इस तरह से जूते पहने जाएंगे। कितने? y8 तक। तो 8 तरह के मोजे, 8 तरह के जूते पहने जाएंगे दोस्तों। अब मजे की बात यह है कि आप जिस तरह से इसको सजाने बोला है ना, तो फॉर एग्जाम्पल x1 के साथ आप y2 नहीं पहन सकते, या फिर ऐसे करके y8 में से कोई भी नहीं पहन सकते दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन है कोई भी आप नहीं पहन सकते हो। ठीक है, ये इसका मेन इशू है। मेन इशू मतलब ये जिस तरह से हमें सजाने बोला गया है, सजाने में ये जो चीज है ये मेन ध्यान रखने वाली चीज है। तो x1 के साथ आप y1 ही पहन सकते हो, और मुझे है तो x1 को y1 को पहले पहनना है। ये मेन ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, तो बस अब इतना तक समझ लो, तो बाकी प्रॉब्लम देखो हो जाएगा। ओके, इस प्रॉब्लम के एंड में हम इसका एक, तो ये एक स्पेशलाइज्ड केस है, हम इसका जनरलाइज्ड केस भी इस प्रॉब्लम के एंड में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कितने टोटल आइटम्स है दोस्तों? 8 मोजे, 8 जूते। ये मोजे है वैसे। ठीक है, ये सॉक्स लिख देता हूँ, सॉक्स। देखो स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ मैं, सॉक्स। ठीक है, ये सॉक्स, और ये हो गया आपका शूज। ओके, अब देखो किस तरह से हम सजाएंगे। मान लो ऐसे x1 x2 फिर y2 y1 इस तरह से सजा लेते हैं, कुछ भी रैंडम है ना, इस तरह से सजा लेते हैं। तो ऐसे कितने आइटम्स है? 8 मोजे, 8 जूते, है ना। तो टोटल 16 आइटम्स है दोस्तों। तो हम अगर हमारे पास ये हमारे पास नहीं दिया रहता कि x1 को आपको y1 से पहले पहनना है, ऐसा अगर चीजें नहीं दिया होता, तो 16 आइटम्स है। 16 आइटम्स हम किसी भी हालत में पहन सकते थे, किसी भी तरह से पहन सकते थे। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? 16 फैक्टोरियल ये होता है ना। अब 16 फैक्टोरियल ये है टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच यू कैन वेयर दिस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 16 फैक्टोरियल क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन वेयर। यू मतलब स्पाइडर मान लो, चलो स्पाइडर मान लो, इसको क्या फर्क पड़ता है। यू कैन वेयर दीज 16 आइटम्स। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो आप इसको 16 तरीके से पहन सकते हो, है ना। तो अभी जानने वाली बात यह है कि इन किस केसेस में x1 y1 के पहले आएंगे, और किन केसेस में y1 x1 के पहले आएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये दोनों इक्वल नंबर में होंगे, तो ये दो तरीके से आएंगे। और ये तो मतलब दो तरीके मतलब 16 फैक्टोरियल में से आधा, दो लिखना एक्चुअली गलत है। तो इसमें इसको लिख देंगे कि हाफ ऑफ द टाइम्स ऐसे होंगे और हाफ ऑफ द टाइम ऐसे होंगे। यानी बस हमें उन हाफ चीजों को लेना है जहाँ पे x1 y1 के पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे? 16 फैक्टोरियल बाई 2 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोलेंगे कि x2 किन केसेस में y2 से पहले आएंगे और y2 किन केसेस में x2 के पहले आएंगे, तो ये हो जाएगा हाफ। ऐसे ऐसे हाफ हाफ केसेस में हो जाएंगे ना। तो ऐसे केसेस अगर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इस तरह से कितनी बार चलते रहेगी? 8 बार दोस्तों, क्योंकि हम 8 चीजों के लिए देखेंगे। ऐसे y3 x3 भी तो है, y3 x3 मतलब एक केस होगा आपका x3 y3 x3 का, है ना। इस तरह से एक केस ऐसा भी आएगा कि x8 y8 के पहले आना चाहिए और y8 x8 के पहले नहीं आना चाहिए। तो इसे कितनी बार आएगा? ऐसे कितनी बार आएगा दोस्तों? 8 टाइम्स। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका 16 फैक्टोरियल बाई 2 टू द पावर 8। ये आ गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, अब
मजे वाली बात यह है कि हमें ये तो कुछ हमें हमारे पास एक मान लो एक कोइंसिडेंस मिल गया कि ऐसा हाफ हाफ हो गया। अगर हाफ हाफ नहीं होता तो वो हम आपको एक ऐसे मतलब एक एग्जांपल देके आपको समझाते। तो आप जो हम करेंगे उससे इस प्रॉब्लम की कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसे ही मजाक मजाक में मान लो कि स्पाइडर को क्या मन कर रहा है कि एक इनर मोजा पहनेगा, एक इनर सॉक पहनेगा, एक आउटर सॉक पहनेगा, आउटर सॉक पहनेगा और एक शू पहनेगा। तो कितने हो गए ऐसे? 3 आइटम आ गए, है ना? 3 आइटम आ गए। अब इन 3 आइटम में से तो फिर क्या हो जाएगा? कितने इनर सॉक्स है? 8 इनर सॉक है। कितने आउटर सॉक है? 8। और कितने शूज है? 8। टोटल कितने आइटम हो गए दोस्तों? सबसे पहले 24 फैक्टोरियल, है ना? जिस तरह से हम लास्ट टाइम 16 फैक्टोरियल निकाले थे ना, उस तरह से ये 24 फैक्टोरियल है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब हमें याद करना है कि हमें इसी ऑर्डर में पहनना है दोस्तों। जो इनर सॉक है ना, वो आउटर सॉक के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि इनर शॉक है। वैसे इनर शॉक बोल के कुछ होता नहीं है, मतलब हो सकता है ठंड की कंट्री में कुछ कुछ मिल जाए, बट मुझे नहीं पता। मैं बस इसको आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ऐसे ऐसे एक हाइपोथेटिक केस ले लिया हूँ। ठीक है, तो कुछ एक इनर शॉक होगा, कुछ आउटर शॉक होगा। तो इसी ऑर्डर में ही रहना चाहिए। इनर शॉक अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर में आउटर शॉक होना चाहिए। ठीक है, आउटर शॉक होना चाहिए और उसके बाहर में शू होना चाहिए। तो देखो ये 3 आइटम किसी भी तरह से अपने आगे पीछे हो सकता था। तो वो कैसे होता था? 3 फैक्टोरियल केस में होता था। अब इन 3 फैक्टोरियल में से एक ही केस आपके लिए काम का है, जहाँ पे इनर सक अंदर है, फिर आउटर सक, फिर शू है। तो हम पहले, आपको याद होगा, 16 उस केस में हम क्या कर रहे थे? 16 फैक्टोरियल बाई 2 कर रहे थे। इस केस में हम करेंगे 16 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से इनर सॉक 1, आउटर सॉक 1, सू 1 की एक केस होगी, 2 के लिए एक केस होगी, है ना? 3 के लिए एक केस होगी, है ना? तो इसे 3 फैक्टोरियल में कितनी बार आएगा दोस्तों? 3 फैक्टोरियल ऐसे करके आएगा 8 टाइम्स, है ना? तो आपका आंसर है दोस्तों 24 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल टू द पावर 8। ठीक है, अगर आप पुरानी प्रॉब्लम में वापस जाओ, उसमें देखो 2 टू द पावर 8 कर रहे थे ना, बार बार 2 टू द पावर 8 कर रहे थे ना। ये एक्चुअली क्या है पता है? 16 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टू द पावर 8। अभी 2 फैक्टोरियल खुद खुद ही 2 है, इसीलिए इस प्रॉब्लम में इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का जो एक्सटेंशन है, दोनों आपको पसंद आया हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इस केस में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय।